अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने एक फिर से नया बयान लेकर हाजिर हुए हैं। यह बयान बहुत ही बेहतरीन शानदार आवाज़ के साथ है। अगर यह बयान आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। जहां अल्लाह की हर लम्हा 120 रहमतें नाजिल होती है, वो काबा परवरदिगार का कि एक काबा जमीन पर है जिसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन एक और काबा है जो इसी काबे के सेंटर में है। एक और दूसरा काबा है। एक काबा ये दुनिया की सारी जमीन का सेंटर, पूरी कायनात की जमीन जो है ना उसका सेंटर है। जब चांद पर लोग गए ना, उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने जब देखा ना तो उन्होंने अपने रिसर्च किया, तहकीक की, तो बताया कि पूरी दुनिया की जमीन का जो सेंटर है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान, मुसलमानों का काबा, मुसलमानों का किबला मक्का शहर काबा है जो जमीन का सेंटर है। एक ये है जमीन के सेंटर में, बीचों बीच में। आप इधर तवज्जो करें, उधर नहीं, उधर बच्चे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अल्लाह रहम फरमाए बड़े शरारती होते हैं। एक बच्चे से मास्टर ने कहा था स्कूल में कि बेटा ये बताओ कि खैर चलिए मैं बात जो कर रहा हूं वो रह जाएगी। बच्चे हमारे यहाँ के अल्लाह रहम फरमाए बहुत शरारती बच्चे हैं, मगर एक बात अच्छी है कि ये बच्चे अभी से ऐसी महफिलें जो हम सजाते हैं उनमें आते हैं, बैठते हैं, या मस्जिदों में शौक में नमाज के लिए। कई लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इसी काम पे लगे रहते हैं मस्जिद में। जुमे के दिन उन्हें बच्चों को देखना, ए पीछे हो जाओ, ए इधर भागो, ए उधर भागो। कोई बच्चे ने शरारत की तो उसको गुस्सा करेंगे। बच्चों को आने दिया करें मस्जिद में, ये उनसे कह दें कि थोड़ा वो रहे, थोड़ा बहुत तो शरारत बच्चे करते हैं। मगर एक बात याद रखना, बच्चों में और बड़ों में ये फर्क होता है। बड़ा आदमी कभी कभी मजबूर होके भी आता है, लेकिन बच्चा हमेशा मसरूर होके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कभी किसी जगह पे मजबूर होके नहीं आता। ये बच्चे जो महफिल में आए हैं, अगर ये नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इनके माँ बाप भी इनको कुछ नहीं बोलने वाले थे, इन्हें कोई लाया नहीं, खुद आए हैं। अभी से ये महफिलों में बैठकर सीख रहे हैं। इनके दिलों में इश्क रसूल भी आ रहा है, इनके दिलों में इश्क हुसैन भी आ रहा है। सुभान अल्लाह। मौला अली काबे के अंदर, हुजूर काबे के अंदर, सहाबा काबे के अंदर। काबा वो जमीन के सेंटर में, एक काबा जमीन पर और एक इसी के सेंटर में, बिल्कुल इसी के सेंटर में ऊपर 7वें आसमान पर एक काबा है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। एक वो काबा, एक ये काबा। और 1 मिनट में इस काबे का भी अगर तुम्हें मैं इतिहास बताऊं, तारीख बताऊं, कैसे बना, क्यों बना, मकसद क्या बनाने का। उधर बैतुल मामूर, फरिश्तों का किबला 7वें आसमान पर। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जब फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, है फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा था, मालिक जमीन में तू जिसको बनाएगा इंसान को, वो जमीन में जाकर फसाद करेगा, फितना खूरेजी करेगा। या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ
वो तुम नहीं जानते। ये हो गया। इसके बाद में फरिश्तों को यूं लगा कि शायद परवरदिगार नाराज हो गया, फरिश्तों को यूं लगा कि शायद अल्लाह ताला खफा हो गया। अब फरिश्तों ने क्या किया, फरिश्तों ने जो 7वें आसमान पर फरिश्तों का किबला है बैतुल मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया, उसके चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आज कोई भी दुनिया का हाजी जाए, जब खाने काबा के पास जाएगा तो काबे का तवाफ करता है, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अजीजों, उधर फरिश्तों ने बैतुल मामूर का सबसे पहले तवाफ किया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ये क्या कर रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज कर दिया, मौला हम बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, किस लिए? कहने लगे, या अल्लाह तेरे तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए। या अल्लाह हमें यूं लगा कि तू नाराज हो गया। ऐ परवरदिगार, तुझे मनाने के लिए, या अल्लाह तुझे राजी करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई। ऐ फरिश्तों मैं तुमसे राजी हो गया, मैं तुमसे राजी हूँ। तुम्हारी अदा भी इतनी पसंद आई कि इस अदा को यादगार बनाया जाएगा और बंदों पे करम फरमाया जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो तुम्हारा किबला बैतुल मामूर है, ठीक इसी काबे के नीचे जमीन पर एक काबा बनाओ, जमीन पर एक मेरा घर बनाओ। और इसलिए कि इधर तुमने जो अमल किया है उधर भी मेरे बंदे, जब मैं उनसे खफा हो जाऊंगा, जब वो जुर्म कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे, जब मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा तो उन बंदों पे करम इस तरह फरमाऊंगा कि वो काबे के अंदर आएंगे, काबे का तवाफ करेंगे। जब मेरे गुनाहगार बंदे आकर काबे का तवाफ करेंगे, मैं अपने बंदों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाजी जाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। काबे का तवाफ, उसी काबे के अंदर 360 बुत रखे। फातिहाना शान शौकत के साथ मुस्तफा करीम ने काबे में कदम रखा। मेरे आका के हाथ में एक छड़ी है, हुजूर उससे बुतों को तोड़ते जा रहे हैं और कुरान की आयत पढ़ते जा रहे हैं। आकाए कायनात कुरान मजीद की आयत जिसका नुज़ूल हुआ है पढ़ते जा रहे हैं। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हुजूर इस आयत को पढ़ते जा रहे हैं, बेशक हक आया, बातिल भागा और बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, नीचे के सारे बुतों को तोड़ लिया गया। ऊपर जो बुत रखे थे काबे में वो बुत तोड़ने बाकी है, वो बुत अभी रखे हुए हैं, हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। तो आका ने फौरन पुकारा, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आइनल अली, अली कहाँ है? आ गए बारगाहे मुस्तफा में, अर्ज किया हुजूर हाजिर हूँ। आका ने फरमाया, अली नीचे के बुतों को मैंने तोड़ दिया, अली एक काम करो ऊपर के बुतों को तुम तोड़ दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह जब नीचे के आपने तोड़े तो ऊपर के भी आप तोड़ दीजिए। आका ने फरमाया, अली ऊपर हाथ नहीं जा रहा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपका नहीं जा रहा मेरा कैसे जाएगा? आका मैं कैसे तोड़ सकता? या रसूल अल्लाह हाथ तो मेरा भी नहीं जाएगा। तो आका ने फरमाया, अली एक काम करो, एक काम करो, ऐ अली मेरे कांधों पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं गुलाम, आप आका। या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधों पे नहीं, आप मेरे कांधों पे चढ़ जाइए, आप तोड़ दीजिए। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अली माना कि तुम शेरे खुदा हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते।
वाह फरमाया तुम क्या शेर खुदा तो हो मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अल अम्र फौकुल अदब के तहत अली मुस्तफा के कांधों पे सवार हो गए, बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर नीचे से ताजदारे मदीना ने इरशाद फरमाया अली कहां तक पहुंचे, अली कहां तक पहुंचे। इतना सुना तो मौला अली ने मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपके कांधों पे चढ़कर इतनी बुलंदी मिल गई है, अगर आप हुक्म दे दें आका तो मैं अर्श आजम का पाया पकड़ के खींच सकता हूँ। वाह क्या बात, आका अगर आप इजाजत दे दें तो अर्शे आजम का पाया पकड़ के अभी खींच सकता हूँ। ये मौला अली हैं, बुतों को तोड़ रहे हैं, आका के कांधों पे है, हुजूर ने बुलंद कर दिया। ये मुश्किल कुशा हैदर कर्रार है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ो। अली का बचपन भी लाजवाब गुजरा, अली की जवानी भी बड़ी प्यारी जवानी। हजरत अली का सहाबा से प्यार भी लाजवाब और सहाबा की अली से मोहब्बत भी लाजवाब है। अली है मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। हैदर इनका नाम क्यों है जानते हो? इनका नाम अबू तुराब भी है। हजरत अली का एक नाम अबू तुराब है। अबू तुराब का माना है मिट्टी का बाप। एक मर्तबा हुजूर पाक ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को देखा कि मौला अली जमीन पर मिट्टी पे लेटे हैं और आपके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई है। आका ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया या अबा तुराब, आका ने फरमाया अली तू मिट्टी का बाप है, तेरा लक़ब अबू तुराब है। हुजूर ने लक़ब दे दिया हैदर। हैदर हम पुकारते हैं, हैदर लक़ब कैसे, ये नाम कैसे आया? बचपन जब आपका था, आप अपने पालने के अंदर है बचपन में, इधर माँ अपने काम में मसरूफ है कि एक सांप आ गया, आपके पालने के करीब आ गया और पालने के करीब आकर उस पर चढ़ा, आपकी तरफ आ गया। माँ की नजर जैसी पड़ी, माँ घबरा गई, माँ बेचैन हो गई, माँ तड़प गई, माँ बेकरार हो गई। मगर क्या देखा, माँ को लगा था कि बच्चे पे सांप हमला कर देगा, मगर बचपन में पालने में अली ने सांप को पकड़ा, यूं पकड़ के खींचा, दो टुकड़े करके फेंक दिया। माँ ने जब अली का ये कारनामा देखा तो माँ ने कहा हैदर, क्या बात, सुभान अल्लाह। माँ ने लक़ब दे दिया, नाम दे दिया हैदर। हैदर वो मौला अली, प्यार ऐसा है साहबा से। इधर मेरे हुजूर की शहजादी जवान हुई है, इधर मौला अली भी जवान है। कई एक सहाबा थे जो चाहते थे कि हुजूर की शहजादी का निकाह हमारे साथ हो जाए, लेकिन एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक आजम ने अली को बुलाया। का अली, नबी की बेटी भी जवान है, तुम भी जवान हो, एक काम करो ना, हुजूर की बारगाह में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। बारगाह रसूल में जाकर फातिमा का रिश्ता मांग लो। अली कहते हैं कि चाहता तो हूं मगर जाने की हिम्मत नहीं होती। आज सहाबा और अहले बैत पर लड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि अली को दामादे पैगंबर बनाने के लिए हिम्मत कौन दे रहा था, हौसला कौन दे रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। कौन भेज रहा था? वो मेरे नबी के सहाबा थे। फरमाया कि जाओ अली जाओ। मौला अली गए बारगाह रिसालत मआब में। हुजूर की बारगाह में अली पहुंचे। ताजदारे मदीना की बारगाह में जब अली गए तो अली ने अभी कुछ कहा नहीं था। इधर मेरे आका ने अली का चेहरा देखा। हुजूर ने फरमाया अली बोलो क्या बात, कैसे आना हुआ?
इतना सुना है तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया अली बात क्या हो गई, आंखों में आंसू है, क्या मामला है, क्या बात है। ताजदारे मदीना की बारगाह में मौला अली रोने लगे, आंसू बहाने लगे, आंसुओं से मुंह धोने लगे, अली की आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया अली क्या हुआ, किस गम ने रुलाया, किस फिक्र ने आंखों में अश्क लाए, और किस लिए मेरी बारगाह में आए। अली और ज्यादा रोने लगे। उधर परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम कबूल फरमाइए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह परवरदिगार का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अली और फातिमा का रिश्ता आसमानों में तय कर दिया है, इनकी शादी, इनका निकाह आसमानों में कर दिया है। ऐ आका अब आप जमीन पे इनका रिश्ता पक्का करके इनका निकाह फरमा दीजिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अली रिश्ते के लिए आए। जी या रसूल अल्लाह। तो आका ने फरमाया रोए क्यों, आंखों में आंसू किस लिए। इतना सुना तो अली ने रोते हुए कहा या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू इसलिए आए, रोया इसलिए कि जब किसी के रिश्ते की बात होती है, जब किसी के निकाह की बात होती है, जब किसी की शादी का वक्त आता है, तो जब पैगाम निकाह जाता है, जब किसी से रिश्ता मांगा जाता है, या रसूल अल्लाह उसका बाप रिश्ता मांगने जाता है, उसकी माँ रिश्ता मांगने जाती है। कहते हुजूर मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि आज मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है, आज रिश्ता मांगना है, मगर मेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरा बाप दुनिया में मौजूद नहीं है, जो आपकी बारगाह में आकर फातिमा को मांग ले, जो आपकी बारगाह में आकर रिश्ता मांग ले। आका यही तो गम है जिसने मुझे रुला दिया है, या रसूल अल्लाह यही तो फिक्र है जिसकी सबब आंखों में आंसू आ गए हैं। हुजूर की बारगाह में अली ने रोए। अली ने रो के जब कहा तो हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया अली खुश हो जा, तेरा रिश्ता मुझे मंजूर है, तेरा रिश्ता मुझे कबूल है। मेरे आका ने फरमाया अली बताओ क्या है तुम्हारे पास, शादी होगी क्या है। हम भी तो देखते हैं ना क्या है लड़के के पास, रिश्ते की बात हो तो देखते हैं लड़का करता क्या है, कारोबार क्या है, प्रॉपर्टी कितनी आ रही है उसके नाम में, क्या उस लड़के के नाम में कोई मकान है कि नहीं, घर है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, दुकान है कि नहीं। लेकिन ये बात और है और वो बात और है। इधर का पूछना अलग, उधर का पूछना अलग। इधर तो हम पूछते हैं कि मालदार मिले। अली से मेरे हुजूर ने इसलिए नहीं पूछा। हुजूर ने फरमाया अली क्या है तुम्हारे पास। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुछ तो होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या है, तीन चीजें हैं मेरे पास। कितनी, तीन चीजें। कहते हैं हुजूर एक तो मेरे पास में घोड़ा है, एक तलवार है जुल्फिकार, एक मेरे पास में ज़िरा। ज़िरा वो लोहे की एक तरह से यूं कहो कि जैकेट, जैसे आज बुलेट प्रूफ जैकेट चलती है ना, गोली का जमाना, पहले तलवारों का जमाना था, तो कोई हमला करे जंग के मैदान में वार करे तो वो लोहे की वो जो होती थी ज़िरा उसको जिस्म पे पहनते थे, और लोहे की टोपी होती थी जिसको खोद बोलते थे, उसको सर पे पहनते थे कि कोई वार करे तलवार चलाए तो वो बचाए, जिस्म ना कटे। अब जुमला सुनोगे ना खुदा की कसम हर मौला अली का शहदाई मुस्कुराएगा, क्योंकि बात मौला अली की है। और मौला अली की बात आती है ना तो फिर कोई मौला अली से मोहब्बत करने वाला खामोश तो नहीं रहता ना।
इसलिए कि किसी ने कहा कि करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। जोर से बोलिए। करूंगा बात अदब के हुदूद के अंदर, कि जैसे दीन हो शामिल दुरूद के अंदर। अली के नाम का नारा वही लगाते हैं, हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या है? कहा या रसूलल्लाह तीन चीजें। तो हुजूर ने फरमाया अली, घोड़ा, तुम मुजाहिद हो, मैदान जिहाद में जाते हो, घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी है। आका ने फरमाया अली, तुम्हारे लिए घोड़ा भी जरूरी है और मुजाहिद की शान है तलवार। तुम शेर खुदा हो, तलवार का तुम्हारे पास होना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं अली, ये ज़िरा का तुम्हारे पास क्या काम है? शेर खुदा हो, तुम्हें ज़िरा की जरूरत है। वाह क्या बात। आका ने फरमाया अली, तुम शेर खुदा हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं ज़िरा की। हुजूर फरमाते इसलिए कि किसी को अल्लाह ने ऐसी तलवार किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी में ऐसी जुर्रत नहीं है कि मैदान जिहाद में तुम खड़े हो और उसकी तलवार तुम्हारे जिस्म पे आके लग जाए, ऐसा नहीं है। ताजदार मदीना ने फरमाया अली ज़िरा उठाओ, बेच कर आओ। मौला अली ने ज़िरा उठाई, बाजार में बेचने गए। कौन मिले खरीदार? हजरत उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा के सहाबी, तीसरे खलीफा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली क्या बात का? ज़िरा बेचने आया हूँ। उस्मान गनी ने फरमाया ठीक है मैं खरीदता हूँ। कीमत अदा की 300 दिरहम दिए। ज़िरा उस्मान गनी की हो गई। पैसा दिया, कीमत अदा की, अली जाने लगे। हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत देखो। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। जी उस्मान बोलिए क्या बात है? हजरत उस्मान ने फरमाया ए अली ज़िरा मैंने खरीद ली, मालिक मैं बन गया, कीमत तुमको अदा कर दी। ए अली सुनो, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हूँ और मैं अपनी तरफ से ये ज़िरा तुम्हें तोहफे में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने वो ज़िरा ले ली तोहफे में, हजरत उस्मान ने दे दी। वापस आए, वो रकम लेके आए हुजूर की बारगाह में। या रसूलल्लाह ये है। हुजूर ने एक मुट्ठी उसमें से रकम निकाली, फरमाया लो अली पकड़ो, इससे अपना वलीमा करना। क्या करना? वलीमा। इससे अपना वलीमा करना। वलीमा करना सुन्नत है और हुजूर ने खुद इसकी अहमियत को बयान कर दिया। हुजूर ने फरमाया अली इससे करना वलीमा। और बाकी से क्या किया हुजूर ने? अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पर अक्सर बयान किया जाता है कि हुजूर ने अपनी बेटी को शादी के मौके पर जो जहेज दिया वो बताया जाता है कि नहीं? कि साहब उसमें मिट्टी के बर्तन थे, चक्की थी, पानी का मशकीज़ा था, एक खजूर की चटाई थी, एक तकिया था खजूर से बना। ये सामान हुजूर ने बेटी को दिया। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं, सारे लोग मुझे बताएं, हमारे उलमा इस पर गवाह रहेंगे। हुजूर ने अपनी बेटी को अगर ये सामान दिए, उस दौर को जरा तसव्वुर में लाओ, उस दौर के हिसाब से सोचो।
हुजूर ने उस दौर में अगर चक्की दी अपनी बेटी को तो चक्की जरूरत की चीज थी या नहीं? बोलो बोलो, चक्की जरूरत की चीज थी। और हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे उन्हें मालूम होगा, वो बताएंगे कि चक्की भी पहले हर घर में नहीं होती थी। हर घर में चक्की नहीं होती थी, मोहल्ले में 2-4 घरों में होती थी। आसपास के घरों की औरतें उन्हीं घरों में जाकर अपना भी अनाज ले जाती थी और पीसती थी। तो चक्की की अहमियत थी उस दौर में, ठीक है नहीं? बोलो, बड़ी अहमियत थी, बहुत पावरफुल चीज थी उस दौर में चक्की, बहुत जरूरी चीज थी। मतलब ये हुआ कि हुजूर ने अपनी शहजादी को चक्की दी, यानी उस दौर की बहुत जरूरत की चीज थी। क्या मुफ्ती साहब किबला मौजूद हैं, हजरत मौलाना सगीर साहब किबला। अगर हुजूर ने अपनी शहजादी को उस दौर में जरूरत की चीज दी, उस दौर के हिसाब से चक्की उस दौर की बहुत जरूरत की चीज थी, तो फिर इस दौर में अगर कोई जहेज में मोटरसाइकिल दे तो क्या मोटरसाइकिल जरूरत की चीज नहीं है? बोलो यार, है या नहीं? तो जब हुजूर ने चक्की दी तो मोटरसाइकिल देने में क्या खराबी? बोलो बोलो, हैरान हो रहे होगे कि पहला मौलाना है जो कह रहा है जहेज देने में मोटरसाइकिल में क्या खराबी? खराबी देने में नहीं, खराबी इस बात में है कि आपने वो मोटरसाइकिल लड़की के बाप के सर पे थोप दी, वो देगा, जबकि हकीकत ये नहीं, वो सारा सामान, बर्तन, चक्की, तकिया जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया अपने पैसों से नहीं दिया। अली की कफालत मुस्तफा के जिम्मे थी। अली जो ज़रा बेच के पैसे लाए, उन पैसों से मुस्तफा ने अपनी बेटी को सामान खरीद के दिया था। मतलब ये लड़के के पैसों का सारा जहेज का सामान था। क्या बात, क्या बात, वाह क्या बात। तो जहेज मांगने वालों, लड़की के बाप को पहले 2-4 लाख दे के जाया करो, ताकि वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की बाइक दे दे, कार दे दे, फ्रिज दे दे, वॉशिंग मशीन। तुम तो पैसे दो, इसे जो चीज कहोगे वो ला के रखेगा। हुजूर से साबित हो गया ना कि लड़के के पैसों से जहेज हो। यही तो हुआ, क्या हुजूर से साबित हो गया कि जहेज लड़के के पैसों से होना चाहिए। अलग हुजूर ने उस रकम से इंतजाम किया मौला अली की शादी का। किसकी शादी है? हाय हाय हाय। शेरे खुदा है दरे कर्रार, मुश्किल कुशा मौला अली, ताजदारे विलायत, सुल्तानुल विलायत, वो मौला अली जिनकी शान, जिनका मकाम ये। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आकर कहने लगे अली मुबारक, अली मुबारक हो। हजरत अली ने कहा खैर मुबारक, बात बोलो क्या है? हजरत अली से अबू बकर सिद्दीक ने फिर कहा अली बहुत मुबारक हो। हजरत अली ने कहा बोलो क्या बात है जो इतनी मुबारक बात दे रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, खुश हो जाओगे जुमला सुनकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए अली, मैंने आका की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की ज़बान मुबारक से सुना है कि अली को मुबारक के मैदान महशर में अली मेरे गुलामों को, मेरी उम्मत को जन्नत के टिकट बांटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जन्नत के परवाने अली बांटेंगे। मगर आगे सुनो अजीजों, अली ने इतना सुना तो मुस्कुरा के कहा अबू बकर तुमको भी मुबारक हो। हजरत अबू बकर ने कहा मुझे कैसी मुबारकबाद? हजरत अली ने फरमाया सुनो, मैंने भी आका से सुना है
कि हुजूर ने फरमाया है जन्नत के टिकट तो अली बांटेगा, मगर उन जन्नत के परवानों पर, जन्नत के टिकटों पर जो मोहर लगी होगी वो मोहर मेरे अबू बकर सिद्दीक की होगी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह ये शान है जन्नत के टिकट बन। और कोई अगर एतराज करे ना, इस पे तनकीद करे, तो मैं आपको कुरान सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुन, मैं साबित करता हूं। जिसका घर मालिक वही, बोलो, जिसका घर, बाप ने घर बनाया, अब उसका वारिस कौन बनेगा? बेटा। बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई, अल्लाह ने जन्नत बनाई, लेकिन कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना। अल्लाह की तो औलाद है नहीं, तो अल्लाह का वारिस कौन? बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या बात। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अगले मकाम पे फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फिज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो कुरान मजीद की ये आयात तिलावत की पढ़ी, इनमें अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला का ऐलान है कि मेरी औलाद तो कोई नहीं है, मगर जो मैंने जन्नत बनाई है ना, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह फरमाता है मैंने उसका वारिस सालिहीन बंदों को बना दिया, अपने दोस्तों को बना दिया, वो उसके वारिस हैं। और मैंने अभी आपसे मालूम किया था वारिस मतलब मालिक, आपने बताया था वारिस मालिक, और यकीनन जो वारिस है वो मालिक। अब जो मालिक है विरासत का, वारिस है, जब वो मालिक है तो उस मिल्कियत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो यूं ही किसी को दे दे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ने फरमाया जन्नत के, जन्नतुल फिरदौस के वारिस सालिहीन है। जन्नत भी वो जन्नत जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। जन्नतुल फिरदौस वो जगह कि मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत का सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस, ये वो जन्नत का दर्जा है कि जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। ये वो जन्नत का दर्जा है कि जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। आका ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह से जन्नत की दुआ मांगो तो परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, उस जन्नतुल फिरदौस के वारिस सालिहीन है। और मैंने आपको कुरान सुना के बताया था, मैंने आपको अभी कुरान खुतबे के बाद में जो मैंने आपको तमहीद पेश
की थी, अल्लाह के कलाम की आयत सुनाई थी, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। तो जो सालिहीन है वो मददगार है। और सालिहीन की जमात में हजरत अली ने कहा सबसे पहला खिताब अल्लाह का मुझसे है, सबसे पहला खिताब परवरदिगार का मुझसे है। तो पता चल गया सालिहीन की जमात में जो सबसे बड़ा सालिह नजर आता है, सालिहीन की जमात में जो सरे फहरिस्त है वो मौला अली है, वो दामाद पैगंबर है। तो पता चल गया जो सरे फहरिस्त है सालिहीन की जमात में, अल्लाह ने उन्हें वारिस बना दिया। तो बात जाहिर हो गई, जन्नत के वारिस भी मौला अली, कायनात के वारिस भी मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विरासत उनकी है, जिसकी विरासत वो मालिक। तो टिकट इसीलिए मौला अली बांटेंगे जन्नत के, वारिस वही तो हैं। जिसे चाहेंगे परवाना अता कर देंगे, जिसे चाहेंगे टिकट दे देंगे। आखिरी बात सुने, गुफ्तगू खत्म करते हैं। मौला अली की शादी का वक्त आ गया, वक्त तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई। अब देखो जरा, मौला अली दूल्हा बन रहे हैं, दूल्हा बनाया जा रहा है। कौन बन रहा है दूल्हा? मौला अली ताजदारे विलायत, सुल्तानुल विलायत हजरत अली। दूल्हा कोई आम नहीं, बारात कोई आम नहीं। ऐ लोगों, तुम्हारे हमारे यहाँ जब दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा को तैयार किया जाता है, सेहरा सजाया जाता है। अच्छा, ये दूल्हा, ये बारात जा कहाँ रही है? आज जो दूल्हा बने हैं अली, जा किसके दरवाजे पे रहे हैं? मेराज के दूल्हा के दरवाजे पे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज अली दूल्हा बनकर मेराज के दूल्हा के दरवाजे पर मेरे इमाम ने ताजदारे विलायत ने कहा, मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने सैयदी सरकार आला हजरत ने कहा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुरआना दिल का बोलते थे। मेराज के दूल्हा के दरवाजे पे अली दूल्हा बन के जा रहे हैं। कितनी प्यारी बारात है अजीजों, तुम्हारे मेरे यहाँ बारात जाती है, बाराती तैयार होके जाते हैं, सज धज के, परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े पहन के। इन बारातियों का हाल ये कि कितने ऐसे कि तन तो उजले हैं, मन काले हैं। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे यहाँ बारात जाए, अगर बारात में कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई नेता आ जाए, अभिनेता आ जाए, चर्चा होता है फलां आया था बारात में, वो नेता आया था बारात में, हम क्यों अली की बारात पे कुर्बान न जाए? अली की बारात का बाराती अबू बकर सिद्दीक है, अली की बारात में बाराती उमर फारूक आजम, अली की बारात में बाराती उस्मान जुन्नूरैन, अली की बारात के बाराती मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा हैं। हमारे यहाँ बारात जाती है तो तय हो जाता है कि साहब मैरिज हॉल कर लेना, अच्छा वाला होटल। अब तो लोगों ने फैशन बना लिया, होटल से नीचे बारात ले जाने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है। लड़की वाला बेचारा परेशान है। सच सच बात। ऐ लोगों, किसी की बारात छोटे मैरिज हॉल में, किसी की जो है बड़े मैरिज हॉल में, किसी की सस्ते में, कोई मालदार है तो बहुत महंगे में।
मगर लोगों तुमने मैरिज हॉल में बारातें जाती हुई तो बहुत देखी है, मगर इस बारात पर हम क्यों कुर्बान न जाए। ये बारात जा रही है किसी मैरिज हॉल में नहीं, बल्कि आका की मस्जिद में बारात जा रही है। क्या बात है, सुभान। मस्जिद नबवी के अंदर मस्जिद रसूल में जा रही है। और ऐ लोगों निकाह तो बहुत होते हैं, यूं स्टेज लगाकर काजी को बुलाकर निकाह पढ़ाया जाता है। कोई निकाह हजरत मौलाना सगीर पढ़ाते हैं, कोई निकाह जनाबे मौलाना शब्बीर पढ़ाते हैं, कोई मुफ्ती तनवीर पढ़ाते हैं, अलग अलग निकाह अलग अलग उलमा पढ़ाते हैं। लेकिन वाह मौला अली, तेरी किस्मत में जितना रश्क करो कम है। तेरी बारात में तेरा निकाह पढ़ाने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं था, बल्कि तेरा निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम था। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन रुखसती के लिए वक्त रखा गया तकरीबन 4 या 6 महीने का कि रुखसती तब हो। अच्छा, जब रुखसती का वक्त आया ना तो हजरत फातिमा ज़हरा के करीब मेरे हुजूर गए। हजरत फातिमा को तैयार किया, सजाया, संवारा। फिर मेरे हुजूर ने उधर अली को बुलाया कि अली तुम भी तैयार होके आओ। दोबारा अली को दूल्हा बनाया, फिर सज संवर के तैयार होके आए। अब रुखसती होनी है, आए अली। हुजूर अपनी बेटी के करीब गए, देखा सैयदा की आंखों में आंसू हैं। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूम कायनात, आंखों में आंसू। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों आंखों में आंसू। इतना सुना तो बाप के सीने से लगकर सैयदा ने और आंसू बहाए और सैयदा की आंखों में आंसू रिम झिम बरसने लगे। सैयदा तैयबा राकिया कायमा साजिदा हजरत फातिमा ज़हरा आंसू आंखों के अंदर रोने लगी और ज्यादा। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्यों रो रही है, क्या इस बात पे रोती है कि तेरे बाप के पास में देने को जहेज नहीं है, क्या इस बात पे रोती है कि तेरा बाप गरीब है जाहिरी तौर पर। कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मुझे तो फकीरी पसंद है आका, मैं इसलिए नहीं रोई हूँ। आका ने फरमाया ए मेरी बेटी, ए मेरी लख्ते जिगर, फिर किस लिए रोई है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने अपने बाबा को सीने से लगा के रो के कहा ए अब्बा, रोना इस बात पे आ रहा है जब बच्चियां रुखसत होती हैं, जब दुल्हने रुखसत होती हैं, उनकी माएं उन्हें तैयार करके रुखसत करती हैं। आका मुझे आज मेरी अम्मी की याद आ रही है। सैयदा रोने लगी आका मुझे आज अम्मी खदीजा की याद आ रही है। लोगों बच्चियों को माओं की बड़ी याद आती है, बिन माओं की बच्चियों से जरा प्यार किया करो। घर की बहू बना के अगर लाते हो तो उनको प्यार से लाया करो, उनका दिल न टूट जाए। वो पहले ही माँ का गम झेल के आती है, तुम अपने घर में लाकर ताना न देना। ऐ मेरी माओ तुम भी जरा सुन लेना, आजकल हमारी खवातीन जो सास बनती है वो बहू को ताना मारती है, कहती है तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया। अगर जरा सी गलती किसी काम में हो फौरन क्या सीख कर आई है अपनी माँ से, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। ऐ लोगो, ऐ मेरी माओ, ऐसे ताने न दिया करो, ऐसी थपतियां न कसा करो कि तेरी माँ ने क्या सिखाया। क्योंकि जिसकी माँ दुनिया में नहीं वो तो कलेजा उसका फट जाता है, और जिसकी माँ नहीं होती उसको तो फिर और ताने। काम ही कहां से आए, माँ ही नहीं थी, कौन सिखाता।
नहीं नहीं, बेमां की बच्चियों को इस तरह से कभी भी जलील और रुस्वा न करना, बल्कि उनसे प्यार करना। अगर तुम्हारे घर की कोई बहू बेमां की बच्ची आए, उसे अपनी बेटी समझकर सीने से लगाना, काम नहीं आता हो काम सिखाना, अगर कोई गलती हो जाए प्यार से समझाना, अगर कोई कमी रह जाए आराम से बात बताना। क्योंकि माओ से बेटियों की जिंदगी बड़ी खुशनुमा हो जाती है। माँ न हो तो बच्चियों को माओ की बड़ी याद आती है। हुजूर की बेटी ने आंसू बहाए, अब्बा मुझे आज अम्मी याद आ रही है, अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। मेरे आका ने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, आका ने रो के फरमाया, ए फातिमा क्या हुआ जो तेरी माँ मौजूद नहीं है? मैं अल्लाह का पैगंबर तेरा बाप आज तेरी माँ और तेरा बाप दोनों बनकर तुझे अली के घर तक रुखसत करके आऊंगा। हुजूर ने फातिमा को रुखसत किया। फातिमा अली के घर, हुजूर की बेटी जब गई ना घर से, हुजूर का कलेजा फट गया। हुजूर कभी बेटी की जुदाई गवारा नहीं करते थे। हुजूर को बेटी के जाने पर एक तरफ खुशी थी कि अली को दामाद बनाया है, तो दूसरी तरफ यह भी एहसास था हुजूर को कि मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है। हुजूर इसको गवारा कहाँ कर पाते थे। हुजूर अब मेरे आका ने नमाज पढ़ी, फिर हुजूर अपनी बेटी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अब जाके बेटी से कहा, बेटी अब तुम अली के घर में आ गई हो, कल तक मेरे घर में थी, कल तक तुम मेरी बेटी थी, अब तुम अली की ज़ौजा बन गई हो, कल तक तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, अब अली तुम्हारे शोहर है। बेटी कभी अली का दिल न दुखाना, कभी अली को नाराज न करना, कभी अली पे कोई अली को ऐसी बात न कहना जिससे अली को गुस्सा आ जाए, कभी अली को गमगीन न करना, कभी अली को नाराज न करना, कभी अली को न सताना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को नसीहतें की है। ऐ लोगों, जो नसीहतें माँ अपनी बेटी को करके भेजती है, लेकिन वो दौर था जब माएँ अपनी बेटियों को समझा के नसीहतें करके भेजती थी। देख, शोहर का दिल न दुखाना, शोहर को राजी रखना हर हाल में, ससुराल वालों से झगड़ा न करना, सबको अपना भाई बहन बाप माँ समझना, जिसका जो रिश्ता उसको वैसे ही समझना। आजकल की माएँ अलग बातें सिखा के भेज रही है, कह रही बेटी घर में जाती बस इंतजार कर देना, चाहती अलग हो जाना, अपना काम अलग कर लेना, तेरा शोहर कमाए उसकी कमाई ऐसा ना हो तेरे देवर जेठ सारे ले लें, ऐसा ना हो अपने बहन भाइयों पर लगा दे। बेटी ध्यान रखना, ख्याल रखना, पूरा हिसाब लेती रहना उससे, जितना कमा के लाता पूरी ले लेना उससे सारा। बिल्कुल ऐसे समझा के तैयार करके भेजा जा रहा। ना ना खुदारा ऐसा ना करो। ये घर जो बर्बाद हो रहे हैं ना, घरों में जो आज हालतें खराब हो रही हैं, जो मियाँ बीवी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो तलाकों तक नौबत आ रही है, इसकी जिम्मेदार कई बार लड़की की माँ होती है, क्योंकि वो ऐसी बकवास तालीम उल्टी सीधी सिखा के भेजती है जिसके सबब उसकी लड़की ससुराल में आकर उसे अपना घर समझ के नहीं रहती है, बल्कि वहां पे आकर वो ससुराल में इस तरह से रहती है। वो हर लम्हा ये कोशिश करती है, मेरा क्या है, बर्बाद होते हैं तो हो जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हुजूर ने बेटी को नसीहतें की। आप भी अपनी बच्चियों को नसीहतें करके भेजा करें कि बेटी किसी भी हाल में किसी का दिल न दुखाना, खास तौर पे शोहर को राजी रखना, खास तौर पे अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर की कद्र करना। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, रात छोटी है बात लंबी है, बढ़ाते चले जाएं बढ़ती चली जाएगी। अलगरज आज के लिए बस इसी पे इक्तिफा करते हैं, इंशाअल्लाह कल इसके आगे गुफ्तगू करेंगे। मौला अली की खिलाफत की दो झलकियां कल हम पेश करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आपका आना, महफिल सजाना, कमेटी वालों की मेहनतें, हम सबका यहाँ हाजिर होना अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।